तो नमस्कार, आज हम बात करते हैं यदि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं एज़ अ हेल्पर, टेक्नीशियन या फिर इंजीनियर, तो आपको इस 6 स्किल की ज़रूरत होती है। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है, वो है स्किल रिक्वायरमेंट फॉर ए वर्कर टू इंजीनियर। यदि आप कंपनी में वर्कर से लेकर यदि इंजीनियरिंग पोस्ट में काम कर रहे हैं, तो आपको ये 6 स्किल आनी चाहिए, तभी आप किसी कंपनी में बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आप इसका पहला स्किल, तो पहला जो स्किल है, वो है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी। इंजीनियरिंग का काम ही होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मैं आपको 3 बेसिक स्टेप शेयर कर रहा हूँ। पहला होता है आइडेंटिफाई ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को पहचानना पहला पॉइंट होता है। नंबर 2 में आता है पॉसिबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, में कितनी संभावना है आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और नंबर 3 में आता है अप्लाई द सॉल्यूशन, आपके पास जो भी नॉलेज है, जो भी आपका सॉल्यूशन है, आप उसको अप्लाई करना। नंबर 2 में आता होगा प्रेशर मैनेजमेंट, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, प्रेशर तो आएगा, अंडर प्रेशर काम करना ही प्रेशर मैनेजमेंट कहलाता है। और ये जो प्रेशर है आपका 3 तरह से आता है। नंबर 1 होता है अपकमिंग डेडलाइन, जो आपसे बड़े हैं, सीनियर है, आप जब उनको कुछ काम देंगे, आप प्रेशर आएगा ही। नंबर 2 में आता है लास्ट मिनट चेंजिंग, यदि आप जिस मेथड से वो किया हुआ था, जब आप उस काम को करने जाते हैं, आप वहाँ पर देखते हैं कि ये कुछ दूसरा मेथड से ये आपका वायरिंग किया गया है, डिज़ाइन किया गया है, तब आप उसमें प्रेशर आपको आ सकता है। और नंबर 3 है आपका लैक ऑफ नॉलेज रिक्वायरमेंट फॉर द फिनिश द टास्क, यदि आपको कुछ जानकारी नहीं है उस फील्ड के बारे में, और यदि आप उस जगह में काम करने गए हैं, तो आपको प्रेशर आएगा। इसीलिए कहा गया कि पूरी ईमानदारी से काम करना चाहिए। ये आपका दूसरा पॉइंट है। और नंबर तीसरा पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल, आप जिसके साथ भी काम कर रहे हैं, सीनियर के साथ में, जूनियर के साथ में, कोवर्कर के साथ में है, डेली नॉलेज आपको शेयर करना होगा। इसके लिए आपको जो नॉलेज और जो आपका इंटेंशन को आपको रिव्यूज करना पड़ेगा, उसको रिवाइज करना पड़ेगा। ये ऐसा कर सकते हैं आप, एक कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा ही कर सकते हैं। और इसमें आप लोगों के साथ कैसे बात करते हैं, कैसे आप अपने आइडिया को शेयर करते हैं, इसमें। नंबर चौथा आपका स्किल है, वो है आपका अटेंशन टू डिटेल्स, आपको जो भी टैक्स दिया जाता है उस पर फोकस करना ही अटेंशन कहलाता है। और जो भी व्यक्ति अपने काम में फोकस रहते हैं तथा वे बाकी लोगों से ओवर परफॉर्मेंस करते हैं तथा वे दूसरे लोगों से आगे रहते हैं, ये स्किल को आप बेटर कर सकते हैं अपने पढ़ाई के द्वारा है। यदि आप भी लोगों से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको एजुकेशन सिस्टम को आपको डेवलप करना पड़ेगा। आप जो भी कुछ पढ़ रहे हैं, आपको बुक्स का सहारा लेना पड़ेगा, ना कि किसी के नोट्स या गाइड का आप सहारा ले सकते। नंबर 5वां जो स्किल है, वो है आपका कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर का नॉलेज होना आज के डेट में, या फिर सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना एक स्किल है। आप किसी भी ब्रांच में काम कर रहे हैं कंपनी में, कंप्यूटर का नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का जानना तो ज़रूरी ही है। साथ ही आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, उस फील्ड के सॉफ्टवेयर का होना भी बहुत ज़रूरी है। बस 6 नंबर स्किल आपको कहलाता है क्रिएटिविटी, किसी भी प्रॉब्लम को कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व ना करके, बल्कि एक डिफरेंट मेथड से सॉल्व करना क्रिएटिविटी कहलाता है। और ये क्रिएटिविटी विभिन्न प्रकार से आइडिया से आता है, यानी आप किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आप इजी से अगर सॉल्व कर देते हैं, तो आपके पास में वो क्रिएटिविटी है। नए नए आइडिया का जनरेट करना भी एक क्रिएटिविटी होता है। दूसरे नज़रों से चीज़ को देखना भी क्रिएटिविटी कहलाता है। किसी प्रॉब्लम को वैसे सॉल्व करना जो पहले नहीं हुआ है, तो ये भी क्रिएटिविटी का एक लक्षण है। तो आप इन मेथड का या फिर इन स्किल का यूज़ करके आप कंपनी में एक बेटर परफॉर्मेंस बन सकते हैं। आपको इस 6 स्किल की ज़रूरत होती है एक बेटर इंजीनियर या फिर बेटर वर्कर या फिर बेटर टेक्नीशियन बनने के लिए।